दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। और इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है रोटामीटर। रोटामीटर एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझें। और समझने के लिए जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रोटामीटर का क्या उपयोग होता है। तो जो रोटामीटर है यह एक डिवाइस होती है जिसका उपयोग लिक्विड या फिर गैस के फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब आप लोगों को फ्लो क्या होता है ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो हम लोगों ने जो हमारा नल होता है या जो पाइप होते हैं जिसमें जो पानी आता है, वाटर आता है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने यहाँ पर एक एक्चुअल में एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर जो पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है जिसमें से वाटर आ रहा है। वाटर क्या है? एक लिक्विड है। और हमने यहाँ पर क्या ये दिख रहा है, ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिए? रोटामीटर लगा दिए। जब इसके अंदर से ये वाटर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर से हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने रेट से वाटर फ्लो हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे रोटामीटर का उपयोग। अब हमें जो एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है वह इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के आधार पर करना पड़ता है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा करता हूं जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमें ध्यान से सुनना है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया इधर का, ये क्या है? 2D डायग्राम है जो जो हम एग्जाम में बना सकते हैं। यह एक 3D डायग्राम है जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअल में कैसे होती है। तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले इसमें एक गिलास की बनी हुई ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हम जब बाहर से इसको देखेंगे तो अंदर का नजारा भी हमें दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट गिलास की ट्यूब होती है। ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है, जो हमें आपको दिख रहा होगा, ट्यूब आपने देखी होगी, जो ये एक्चुअल में देख सकते हैं। इसका जो डायमीटर रहता है, अगर हम जहां से ये जो हम फ्लो है जहां से इंटर करता है या जो लिक्विड या कोई गैस इंटर करती है, वहां का जो ये हमारा डायमीटर रहता है वह कैसा रहता है? कम रहता है। जबकि जो ट्यूब है उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा रहता है। ऐसा कह सकते हैं जो ट्यूब है हमारी, उसका जो डायमीटर रहता है उसकी तुलना में जहां से जो नीचे वाला एरिया भी बोल सकते, नीचे वाला जो हम कह सकते हैं इसका जो एरिया होता है जहां से वह हमारा फ्लो इंटर होता है, वहां का जो डायमीटर होता है वह थोड़ा कम होता है। इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, जैसा आपको यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं जो नीचे वाला डायमीटर है वह थोड़ा कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें फ्लो नहीं होता है, नॉर्मल स्थिति में रहता है, तो जो हमारा फ्लॉट होता है जो बीच में लगा, यह नीचे आके फंस जाता है और सही स्थिति में वह यहाँ पर फिट हो जाता है। तो ये बीच में क्या, इसमें क्या होता है? एक फ्लॉट होता है। क्या होता है? फ्लॉट। फ्लॉट क्या होता है? जो भी हमारा फ्लो होता है इसके अंदर, उसके फोर्स से यह ऊपर की ओर उठता है, और जब हमारा फ्लो नहीं होता ये नीचे की ओर यहाँ पर आके फिट होता है। जैसा मैंने बताया कि जो ओवरऑल जो हमारी ट्यूब है गिलास की, उसके डायमीटर की तुलना में नीचे जहां पर ये नीचे आ जाती है फ्लॉट, जहां पर फिट हो जाती है, उसका डायमीटर कम होता है। नीचे से क्या होता है? जो फ्लो इंटर करता है, बाहर क्या होता है? हमारा एग्जिट होता है। जैसा मैंने अभी आपको फिटिंग दिखाई थी ऊपर एक्चुअल में, तो ये प्रोसेस कनेक्शन रहता है ऊपर का और नीचे प्रोसेस कनेक्शन रहता है, नट्स वगैरह रहते हैं और ये सील्डेड रहती है। ऊपर से आगे आप देख रहे हैं ये फ्लॉट रहता है। तो इसको सिर्फ दिखाने के लिए, और इसमें क्या स्केल बनी रहती है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक्चुअल में, जो यहाँ पर हमने ऐसे लाइनें बताई हैं, ये क्या स्केल बनी रहती है जहां से हम डायरेक्ट इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। और जो यहाँ पर आपको फ्लॉट दिख रहा है, यह ब्रास का बना हो सकता है, स्टील का हो सकता है, या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। ये तो हो गया, इसमें जो पार्ट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब ये कैसे काम करता है बस ध्यान से एक बार सुनना है। जैसे मैंने वहां पर लगा हुआ दिखाया था, इस तरह क्या हो रहा है, यहां से क्या होगा हमारा, यहां से जो भी गैस है या फिर लिक्विड है, कहां से यहां से प्रवेश करेगा। तो यहां से क्या कर रहा है? लिक्विड या गैस प्रवेश कर रही है। जैसे यहां से प्रवेश करेगा जी ऊपर की ओर जाएगा। जब ये ऊपर की ओर ऐसा जाएगा
तो ये फ्लोट की स्थिति कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो ये क्या करती है, ये फ्लोट में क्या करेगी, यहाँ पर इसको जो हमारा लिक्विड है वह फोर्स लगाएगा इस पर। तो ये क्या होती है, जो फ्लोट है ऊपर की ओर उठेगी। कैसी उठेगी, ऊपर की, तो ऊपर की ओर चलती जाएगी। और जैसे ही इसको फोर्स लगाता है ये कंटिन्यू चलती जाएगी ऊपर को, जितना फोर्स है उसके हिसाब से ऊपर जितनी उठना है उतनी उठ जाएगी। और जो हमारा फ्लो है वह कहाँ, जो वाटर है वह कहाँ एग्जिट होने लगता है, बाहर जाने लगता है। मतलब यहाँ से कंटिन्यू हमारा फ्लो हो रहा है, और जो प्रेशर लग रहा है फोर्स जिसका हमारा फ्लो का, वह इसको क्या कर रहा है, ऊपर को उठा के रखा है। अब एक थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति आती है, बैलेंस की कंडीशन में आ जाता है। क्या फ्लोट जो हमारा है वह बैलेंस की कंडीशन में आ जाता है, और फ्लो हमारा कंटिन्यू होता रहता है। जब ये बैलेंस की कंडीशन में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी स्केल बनी हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं स्केल बनी हुई है, इस पर हम क्या करते हैं, उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी फ्लो को मेजर कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो को मेजर कैसे किया जाता है रोटामीटर के थ्रू। तो जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको एक्सप्लेन करना है, और भी अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करना है तो पीडीएफ में आपको जो कंप्लीट एबी क्लास एप्लीकेशन में है उससे आप लिख सकते हैं, कैसे इसको लिखेंगे और कैसे डायग्राम बनाएंगे। जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है। वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना और कैसे इस कोर्स पर पहुंचना है। तो उस वीडियो को अच्छे से देखें और जैसा मैंने बताया वैसी प्रोसेस कर लें। किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो कांटेक्ट भी कर सकता है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ इस बार भी बता देता हूँ। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही वो भी इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।